पकड़ा गया इमरान का झूठ। मुश्किल में फंसे इमरान खान। क्या हो रहा पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का असर? अचानक बढ़े तहरीक तालिबान के हमले। दुनिया के सिरदर्द बने पाकिस्तान में अब आम आदमी का जीना और दूभर हो सकता है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान तालिबान, जिसे टीटीपी भी कहा जाता है, उनसे पाकिस्तान सरकार की बात चल रही है और अगर वो हथियार छोड़ दें तो उन्हें माफी दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि अब पाकिस्तान को टीटीपी ने खुली धमकी दे दी है। कहा है कि पाकिस्तान में हमारे खूनी हमले शुरू हो गए हैं और जल्द पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करेंगे। टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने सीज़फायर के दावों को खारिज किया और अपने लड़ाकों से कहा वे पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ हिंसक कार्रवाई जारी रखें। 5 सैनिकों को टीटीपी ने मारा। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली जिले के स्पिनवाम इलाके में शनिवार को आतंकवादियों ने पाकिस्तान सैनिकों के वाहन को अपना निशाना बनाया, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मारे गए 4 सुरक्षाकर्मी फ्रंटियर कोर के हैं, वहीं एक अन्य लेवल फोर्स का सब इंस्पेक्टर है। ये वही इलाका है जहां पर तहरीक तालिबान के आतंकी सक्रिय हैं और इमरान खान उनके साथ बातचीत का दावा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि टीटीपी ने 2 दिन पहले अपने कमांडर की पाकिस्तानी सेना के हाथों हुई मौत का बदला लिया है। इस बीच टीटीपी ने ऐलान किया उसने किसी तरह का सीज फायर घोषित नहीं किया। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि टीटीपी ने संघर्ष विराम कर दिया। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी अब इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की ये हत्या ऐसे समय पर हुई जब उत्तरी वजीरिस्तान में सक्रिय हाफिज गुल बहादुर के आतंकियों ने 20 दिन के सीज फायर का ऐलान किया है। इमरान सरकार इन्हें टीटीपी का सदस्य बता रही है, लेकिन विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं है। टीटीपी पर क्या बोले थे इमरान खान? इमरान खान ने दावा किया था कि पाकिस्तानी तालिबानी समूह हमारी सरकार से शांति और समझौते के बारे में बात करना चाहते हैं। हम उनमें से कुछ से बात कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो तहरीक तालिबान से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा टीटीपी के कई धड़े हैं, उनमें से कुछ के साथ बात की जा रही है। उन्होंने ये नहीं बताया कि आत्मसमर्पण की बात की जा रही है या नहीं, लेकिन कहा कि सुलह की बात चल रही है। वे अपने हथियार डाल दें, इस पर इमरान ने आगे जोड़ा, फिर हम उन्हें माफ कर देंगे और वे आम नागरिक हो जाएंगे और उम्मीद है समझौता होगा। टीटीपी के आगे झुके इमरान खान। तालिबान की मदद ले रहा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के बीच चल रही बातचीत में शांति दूत की भूमिका निभा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने संघर्ष विराम की खबरों का खंडन किया और उससे संबंध उग्रवादियों से अपनी गतिविधियां जारी रखने को कहा। खुरासानी ने एक बयान जारी किया और कहा उसने कभी भी युद्ध विराम की घोषणा नहीं की और समूह का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। टीटीपी के नेताओं ने कहा वो पाकिस्तान की सरकार के साथ किसी भी तरह की शांति समझौते को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। घुटनों पर आई पाकिस्तान सरकार। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन हमलों के पीछे जिम्मेदार है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरकार को फौरन देश में शरिया कानून लागू करने की मांग की है। वहीं टीटीपी के प्रवक्ता खुरासानी ने इस बात से बेइनकार किया कि उसके संगठन में कोई दरार है। टीटीपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उनके ऑपरेशन सामूहिक होते हैं, उसमें कोई भी बहक नहीं सकता। आपको बता दें कि टीटीपी पाकिस्तान के संविधान को नहीं मानता और वो अफगानिस्तान की तरह ही पाकिस्तान पर अपना कब्जा चाहता है। कैप्टन को उतारा था मौत के घाट। इसी हफ्ते टीटीपी के आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन को मार दिया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बताया था कि 27 साल के कैप्टन सिकंदर अपनी बटालियन के साथ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे और इसी दौरान टीटीपी आतंकियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था और कैप्टन की मौत हो गई थी। इसके अलावा टीटीपी के आतंकवादियों ने एक फ्रंटियर पोस्ट पर हमला कर एक और पाकिस्तानी सैनिक को मौत के घाट उतार दिया था। टीटीपी के आगे बेबस क्यों है इमरान सरकार? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आगे इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से बेबस है।
पहले टीटीपी के आतंकवादी आम पाकिस्तानियों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने जब देश की संसदीय समिति के सामने अपनी ब्रीफिंग दी थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जबकि इमरान खान अफगानिस्तान में स्थित तालिबान को गुड तालिबान और पाकिस्तान में मौजूद तालिबान को बैड तालिबान कहते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान में जिस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा मिला है वो पाकिस्तानी सैनिकों के ऑपरेशंस को कामयाब नहीं होने देता है। पाकिस्तान तालिबान क्यों बना सिरदर्द? जब पाकिस्तान की सेना तहरीक तालिबान के आतंकियों के खिलाफ एक्शन चलाती है तो उन्हें स्थानीय लोगों का साथ नहीं मिलता है। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जिस तरह से लोगों को कट्टरपंथी बनाया गया वो अब असर दिखा रहा है। तहरीक तालिबान के आतंकियों को स्थानीय लोग अपने घरों में छिपाते हैं, उनकी मदद करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन तहरीक तालिबान का आतंकवादी है और कौन आम लोग, ये तक पता नहीं चल पाता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के दफ्तर से 3 किलोमीटर दूर पर स्थित लाल मस्जिद के मौलाना कहते हैं कि तहरीक तालिबान भी पाकिस्तानियों का वही हश्र करेंगे जो अफगान तालिबान ने किया है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान में टीटीपी की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। टीटीपी के हमलों को रोकने में नाकाम रही इमरान सरकार की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अब टीटीपी के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। टीटीपी ने खुलेआम पाकिस्तान को चैलेंज किया और टीटीपी ने इमरान सरकार को 3 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया और कहा कि टीटीपी ने 3 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। बहरहाल तहरीक तालिबान बलूचिस्तान की आजादी चाहता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान पर टीटीपी से बात करने का क्या अंजाम होगा। क्या अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान का कब्जा हो जाएगा? क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है और तभी से टीटीपी के हौसले और बढ़ गए हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।